हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया, प्रीवियस वीडियो में गाइस हमने कवर किया यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया था, उसमें हमने क्या क्या कवर किया। रेल, उसके बाद हमने किया रोड, उसके बाद हमने किया एयरवेज। ठीक है, उसके बाद गाइस हमने एक और चीज यहाँ पर कवर की, वो थे हमारे वाटरवेज। ठीक है, ये चार चीजें हमने यहाँ पर कवर की। तो गाइस अब आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है उसके बारे में। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें हर बार बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टेस्ट गाइस मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज हमारी बाकी क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है, साइंस की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपके लिए चल रही है। ठीक है गाइज, उनको भी देखिए। और गाइज मैंने फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर है, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट करवाया हो। इसे मैंने कोई 100 से आई थिंक 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जो मैंने 2 पार्ट में कवर करवाया हुआ है। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। सो गाइज, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, इंडिया का इन मॉडर्न लाइन इसको स्टार्ट किया गया था इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के साथ। ठीक है, तो आगे जब बताऊंगा, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। जो इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंडिया इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, ये एक जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड दूरदर्शन, ठीक है, इन सब का क्या है, एक ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, पहले जानेंगे हम इंडियन पोस्टल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जाके मजे कर जाके इंडिया में। ठीक है, वहां पे बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आए तो 1729 में क्या हुआ, 1729 में यहाँ पर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या खोला, अपना एक पोस्ट ऑफिस खोला। ठीक है गाइस, याद रखिएगा इस चीज को, 1727 को, सॉरी 1727 है ये। ठीक है, 1727। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि लार्जेस्ट अगर हम देखें जो पोस्टल क्या है, हमारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं, लार्जेस्ट अगर हम देखें तो हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया में क्या है, सबसे लार्जेस्ट अगर हम देखें, सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। कितने पोस्ट ऑफिस हैं गाइस? 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद एक और चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है कि जो चीजें अगर हम कोई गुड्स, ठीक है, अगर हम कोई गुड्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं, उसको अपन बोलते हैं, उस पार्सल को अपन बोलते हैं वीपीपी। आपने सुना होगा ना, वीपीपी के तहत आप इसको ऑर्डर कीजिए। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, तो गाइस इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, वो है वैल्यू पेएबल, क्या है, वैल्यू पेएबल पोर्ट, वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा वीपीपी का फुल फॉर्म, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब हम यहाँ पर देखते हैं बाकी चीजें क्या है गाइस हमारी यहाँ पे, वो है कि अब इसके बाद दूसरी चीज है कि 1935 में, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस करा गया। इसके बाद एक और चीज आपको बता दूं कि 1852 गाइस, इन डेट्स को अपनी कॉपी पे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 1852 में इंडिया का क्या हो गया, इंडिया फर्स्ट स्टैंप, ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट स्टैंप थी वो रिलीज की गई। ठीक है, कब? 1852 को इंडिया की फर्स्ट स्टैंप गाइज यहां पर रिलीज की गई। ठीक है, शेप क्या थी उसकी? सर्कुलर थी। शेप क्या थी उसकी? सर्कुलर शेप थी गाइज। यहां पर उसकी शेप क्या थी? स्टैंप पेपर यहां पे क्या किया गया, स्टैंप रिलीज करी गई 1852 को। शेप क्या थी उसकी? सर्कुलर थी। तो गाइज उसका नाम आप याद रख सकते हैं, शिंदे
डिस्ट्रिक्ट डॉक, ठीक है। क्या थी ये? हमारी एक जो फर्स्ट स्टैंप था ये रिलीज हुआ था, ठीक है गाइज, आपने ये याद रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट आपने यहां पर याद रखना है कि जो क्या है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, जो क्या है हमारे पास फर्स्ट यहां पर जो लाइन हुई थी पोस्टल कम्युनिकेशन की, ठीक है, जो पोस्टल कम्युनिकेशन की जो लाइन है जो यहां पर ओपन हुई थी रेलवे के ऊपर, कब हुई थी? 1854 में। कब हुई थी गाइज? फर्स्ट जो यहां पर क्या हुआ थे, जो फर्स्ट लाइन है पोस्टल कम्युनिकेशन की, ये रेलवे के ऊपर कब ओपन हुई थी? 1854 में। गाइज ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। बस यहां पर अब हम देखते हैं एक और चीज क्या देखते हैं कि 1972 में यहाँ पे पिन इंट्रोड्यूस, आपको पूछते हैं ना कि पिन कोड क्या है आपका, तो गाइज वो 1972 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। पिन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1986 में क्या हुआ? स्पीड पोस्ट। क्या हुआ यहाँ पर 1986 में गाइज? क्या यहाँ पर लाया गया? 1986 में यहाँ पर स्पीड पोस्ट क्या आया गया? स्पीड पोस्ट यहाँ पर आया, स्पीड से आप किसी चीज को भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं टेलीग्राफ के बारे में, ठीक है। टेलीग्राफ जो 1851 में यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। पहला टेलीग्राफ कहां से कहां भेजा गया? मुंबई से पुणे पहला टेलीग्राफ भेजा गया था, ठीक है, ठीक है। पहला टेलीग्राफ जो सेंट हुआ था पब्लिक के लिए मुंबई से पुणे भेजा गया था। अब टेलीग्राफ की क्या हो गया? टेलीग्राफ क्या था हमारे पास? टेलीग्राफ की सर्विसेज हमारे पास क्या पड़ रही थी? बहुत ही कॉस्टली पड़ रही थी, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। इसलिए 15 जुलाई 2013 को इसकी लास्ट डेट हो गई, यानी कि खत्म, टेलीग्राफ अब नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन के बारे में। गाइस वीडियो को लास्ट देखिएगा, इसमें कुछ और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इसके बाद में आएंगे। टेली कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जो है 1851 में गाइस यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जो है 1851 में यहाँ पर शुरू होता है और 1881 में हमारे पास सेपरेट टेलीफोन सर्विसेज यहाँ पर शुरू हो जाती है और उसके बाद 1883 में टेलीफोन सर्विसेज और पोस्टल सिस्टम जो है इन दोनों को आपस में मर्ज किया जाता है, ठीक है। टेलीफोन सर्विसेज को और पोस्टल सिस्टम को आपस में क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। अब जो टेली कम्युनिकेशन है इसके ऊपर कौन इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो गाइज आपको इसका नाम याद रखना है ट्राई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म इसके याद रखेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। गाइज ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1997 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन। अब मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो भी देखिएगा। चलिए गाइज अब इनको भी देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। इंडिया की जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट है हमारे इस दुनिया में, ठीक है। किस लिहाज से? टेलीफोन यूजर्स के लिहाज से टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है यहाँ पर क्या आता है? हमारा सेकंड नंबर पे आता है, बोथ फिक्स्ड टेलीफोन हो या मोबाइल फोन हो उसके लिहाज से। इसके बाद पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, ये दूसरे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो मैंने आपसे डिस्कस किए। लेकिन टेलीग्राफ जो है ये मैंने आपसे कहा कि 15 अप्रैल को ये क्या हो गया था? परमानेंटली क्लोज हो गया था। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है? तो गाइज वो है गाइज बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद फाउंडर ऑफ पोस्टल इन इंडिया, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज जो है इंडिया में उसके फाउंडर कौन है? सो गाइज वो थे जनरल लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप जो थी इंडिया की मैंने आपसे बताया शिंदे डिस्ट्रिक्ट डॉक थी, ठीक है। 1852 में फर्स्ट स्टैंप जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का ये कब इश्यू किया गया था? ये 21 नवंबर 1947 को ये इश्यू किया गया था। अब यहाँ पे क्या डिपिक्ट करता है? इंडियन फ्लैग को यहाँ पे डिपिक्ट करता है विद अ पैट्रियट स्लोगन। क्या लिखा है उसके ऊपर? जय हिंद। जय हिंद का मतलब होता है लॉन्ग लाइव इंडिया, ठीक है। फर्स्ट एयर मेल यहाँ पर कब भेजी गई थी? फ्रॉम इलाहाबाद से नैनी में भेजी गई थी। कब भेजी गई थी? 1911 को, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया, इंडिया का आउटसाइड जो है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? अंटार्कटिका में है। यहां पर क्या है? यहां पर रिसर्च बेस जो है इंडिया का यहां पर है अंटार्कटिका में है, ठीक है। एक तो दक्षिण गंगोत्री है, दूसरा है गाइज वहां पर मैत्री, ठीक है। ये इंडिया के दो वहां पर क्या है? रिसर्च स्टेशन है। कहां पर? अंटार्कटिका में। तो यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो इंडिया के बाहर कहां पे था? दक्षिण गंगोत्री में 1983 में। पोस्टल स्टाफ कॉलेजेस, ठीक है। पोस्टल स्टाफ कॉलेजेस यहाँ पर
कहाँ पर है, ये है गाजियाबाद में। इंडियन पोस्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, 10 अक्टूबर को। उसके बाद कोरियर सर्विसेज एंड इंटरनेट आज क्या है, ये प्रीडोमिनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया के टेली कम्युनिकेशन के बाद। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन, ठीक है, जिसमें हमने बात की टेली कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, टेलीग्राफ ऑफ इंडिया के बारे में बात की, और टेली कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने और क्या बात की, हमने यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज के बारे में बात की। ठीक है, तो गाइज कल की वीडियो में हम इसके आगे जो आपका सिलेबस उसको कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कल की वीडियो में क्या करवाऊंगा, कल की वीडियो में आपको करवाऊंगा मैं डेमोग्राफी, ठीक है, एंड सेंसस के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के ऊपर पढ़ाऊंगा, बहुत ही मजा आएगा गाइस। यहाँ पर भी तो आपके लिए नोट्स हैं, लेकिन ज्यादा लेंथी हम इस टॉपिक को नहीं करेंगे। जिसको ये पीडीएफ चाहिए गाइस, वो क्या कर सकता है, वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से इसको क्या कर सकता है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है गाइस, तो हम कल की वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ वो करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है गाइस हमारा, हाँ, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट रिवर्स मैं आपको हमारे चैनल पे कवर करवा चुका हूं, अब बचता है हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। ठीक है, इसको हम उसके बाद वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, इसके वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।